नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। इस खित्ते में जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के उद्योग और वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी हैं, जो 5 दिनों के भारत दौरे पर अब पहुंचे। उनका यह दौरा पिछले महीने तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे के बाद हो रहा है। लेकिन ये पीस प्रोसेस चल रहा है, एक बात तो, और पीस प्रोसेस चल रहा है उसके दरमियान ही सारे वाकयात हो रहे हैं। एक बात उनको ये समझनी चाहिए। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या इंडिया दुनिया को वार्न कर रहा है? क्योंकि जो सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क इस वक्त अफगानिस्तान है, जहां पे दुनिया की सारी दहशतगर्द तंजीमें बैठी हैं, उनके ट्रेड मिनिस्टर तो आपके पास इंडिया में आए हैं आज। दोस्तों, भारत अफगानिस्तान ट्रेड रिलेशनशिप का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 5 दिनों में पाकिस्तान को बरनौल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये पाकिस्तान वाले बैठेंगे, सोडा में चूरन मिक्स करके पिएंगे और पुस्की मारेंगे और बहुत ज्यादा जलेंगे, क्योंकि ये तो कभी भी नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान और भारत का रिलेशन बढ़िया हो जाए। तो हमारी हुकूमत का बिल्कुल ठीक फैसला है। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आई और यहाँ तक के स्मगलिंग में भी ये लोग ही मुलव्विस हैं। तो कचरा कौन उठाया? जब सारे अफगानी दोबारा अफगानिस्तान चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया में एक और बड़ी खबर से काफ़ी हलचल मची है, और उसकी वजह यह है कि एक तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में न सिर्फ लड़ाई झगड़े हुए हैं, बल्कि रिलेशनशिप डे बाय डे ख़राब होती जा रही है, उससे पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में बढ़ते रिलेशनशिप, और अब जिस तरह से एक के बाद एक कई अफ़गानिस्तानी मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, जिसमें लेटेस्ट जो अफ़गानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भारत आए हैं, वो भी 5 दिन के लिए, जिसको सुन करके पाकिस्तानी परेशान है। क्योंकि इससे पहले भी आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर मुत्तकी भारत आए थे लगभग 1 हफ्ते के लिए, और जिस तरह से अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, त्यों त्यों जो पाकिस्तानी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। न सिर्फ परेशान हैं, बल्कि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया में जितने भी एंकर्स बैठे हैं वो सिर्फ अब भारत के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं कि भारत ने पैसे दे करके अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान से दूर किया है, जबकि जो हकीकत में ये पाकिस्तानी इस बात को कबूल नहीं करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को लेकर के पॉलिसी बनाई, और जो पाकिस्तानियों के मन में अफ़गानिस्तान के प्रति जो हेट है वह धीरे धीरे उभर के सामने आ रहा है। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुन काज़मी, और आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे कि इस वक्त भारत का भी एक शोर मचा हुआ है। भारत की बात भी बार बार पाकिस्तान में की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी भारत एक बार फिर अटैक करने वाला है। यही सुना कर जिसे कहते हैं ना कि हमारे कान पका दिए हैं। भाई, आप अपने आप को ठीक करें, आप अपने जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करें। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की तरफ देखें। भारत की बार बार पब्लिक को भारत से डराने का क्या मतलब है? भारत को से डराने के बजाय मेरे ख्याल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पब्लिक को अफगानिस्तान से डराए, इसलिए कि अफगानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जी आप बहुत जल्द अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ ये कि हर तरह का ट्रेड बंद कर चुका है, मगर उसी के साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए जा रहे पाकिस्तान के लिए। जी हाँ, जो यहाँ पर आके फटफुट भी सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए जो है वो हर तरह की ट्रेड बंद कर दी गई है। जो मेडिसिन जाया करती थी उनको भी बंद कर दिया गया है, और हर तरह का कारोबार गैर कानूनी करार दे दिया गया है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि हमारा तो ख्याल था कि भाई हमारा दुश्मन तो भारत है, और हमें तो यही बताया गया था कि अफगानिस्तान वाले तो हमारे दोस्त हैं और हमने तो उनकी हुकूमत बनाई है। लेकिन कैसी हुकूमत बनाई है कि वो सुबह शाम हमारे कान के नीचे 2 लगा के जाने, और हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। अफगानिस्तान की इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने जी दिल्ली में विजिट किया है, और भारत के साथ वो ना सिर्फ ये कि इस किस्म की डील्स कर रहे हैं जिसमें कि ना सिर्फ ये कि ट्रेड होगा, बल्कि और कई तरह के बिजनेसेस जो हैं उसके ऊपर अफगानिस्तान और भारत के बीच में बात की जा रही है। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी पाकिस्तान से दोस्ती करके उनको मिला भी किया है, और पाकिस्तान दे भी कह सकता है कि पाकिस्तान जो खुद जगह जगह पर डोनेशन मांगता फिर रहा है या लोन लेता घूम रहा है, वो भला भारत की या भारत के मुकाबले में अफगानिस्तान की
क्या मदद कर सकता है? जाहिर है हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए शायद इस वक्त अफगानिस्तान भारत के साथ हाथ मिलाता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से हम अपने ताल्लुकात बद से बदतर करते चले जा रहे हैं और ये हालात अब उस जगह आ गए कि जहां ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया बल्कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी शर्मनाक हद तक जो है वो अफगानिस्तान के बारे में एक तरह की नफरत फैलाने में लगा हुआ है, और लेकिन उसमें भी हम भारत का तड़का लगाना नहीं भूलते। एक क्लिप देखते हैं। तो हमारी हुकूमत का बिल्कुल ठीक फैसला है। जब आप गैर कानूनी तौर पे किसी दूसरे मुल्क में नहीं रह सकते तो हमारे पाकिस्तान में क्यों भाई? इन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आई और यहाँ तक के स्मगलिंग में भी ये लोग ही मुलव्विस हैं। तो कचरा कौन उठाया? जब सारे अफगानी दोबारा अफगानिस्तान चले जाएंगे तो कचरा कौन उठाएगा? कचरा जी, तो ये तो हाल है, यानी कि हम कह रहे हैं कि जितनी भी पाकिस्तान में टेररिज्म हो रही है उसमें भी अफगानिस्तान के ही लोग हैं, और अगर तमाम लोग अफगानिस्तान वापस चले गए तो पाकिस्तान में कचरा कौन उठाएगा? तो मेरा ख्याल है कि यूरोप में और अमेरिका में और कई जगह पे जो पाकिस्तानी रहते हैं और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो मेरे ख्याल है कचरा ही उठाती है, और कचरा उठाने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मेरा ख्याल है ये भी हमें थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हम क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं और क्या लेकर आगे जा रहे हैं, अपना फ्यूचर क्या बना रहे हैं। दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं, नफरतें बढ़ा रहे हैं, और इसीलिए हमारे लोग इस किस्म की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिसमें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अफगानिस्तान को या भारत को आंखें ना दिखाई हो। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता जिसमें जो है ख्वाजा आसिफ साहब ये ना कहें कि जी हम जो है वो अफगानिस्तान को मजा चखा देंगे और भारत की ईंट सेंट बजा देंगे। यानी हर बार आप यही बात कर रहे हैं, आपके मुंह से कोई अच्छी बात, कोई अमन वाली बात कुछ नहीं निकल रही। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम इस वक्त देखें कि जिस तरह से अफगानिस्तान और भारत के बीच में टर्म्स बढ़ रहे हैं, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर आपने अपना रवैया यही रखा, आपने अपने करतूत यही रखे, तो यकीनन आप फिर कहीं भी जो है वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे और कहीं भी आप संभल नहीं पाएंगे। कुछ दिनों के लिए जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने आपको गोद ले लिया है, डोनाल्ड ट्रंप आपकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की ये तारीफें कितना अरसा करते रहेंगे और पाकिस्तान से क्या मिलेगा, इस तरफ भी पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या तमाम दुनिया में ही शायद एक रिवाज या एक परंपरा तो ये भी है, ट्रेडिशन ये भी है कि जी आप अपने बुरे वक्तों को भी याद रखते हैं और ये भी सोचते हैं कि जी जो कोई इस वक्त हमारी मदद कर रहा है, अगर ये चला गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, और इसीलिए आप अपनी हरकतें, अपने काम, अपने सब कुछ ऐसा रखते हैं कि आपको परेशानी ना देखनी पड़े। लेकिन शायद पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जो सिर्फ आज में रहते हैं, जो जब कल आता है तो वो जो दिखाता है वो हमसे देखा नहीं जाता। शायद यही वजह है कि आज भी हम हर जगह पर लोन लेने के लिए या डोनेशन लेने के लिए या किसी न किसी तरह की मदद लेने के लिए हर वक्त घूमते फिरते दिखाई देते हैं।